Today we are going to discuss a very important topic, which is the Kirchhoff's second rule. Kirchhoff's second rule is also called a loop rule because it applies on the closed loop. Kirchhoff's second rule is also known as the voltage rule because it deals with the voltage. Like in the Kirchhoff's first rule, as we say, the sum of the currents in a circuit is zero. Similarly, if we want to give the statement of the Kirchhoff's second rule, then we can state it as the algebraic sum of potential changes in a closed loop of a circuit is zero. यानी यहाँ पे हमारे पास जो एक क्लोज लूप होगी या क्लोज्ड सर्किट होगा उसमें सम ऑफ द पोटेंशियल क्या है, जीरो होना चाहिए. यानी पोटेंशियल चेंजेस की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू जीरो. तो अब हम ये कहते हैं कि समेशन v इज इक्वल टू जीरो मीन्स कि सम ऑफ द पोटेंशियल चेंजेस इन अ सर्किट इज जीरो. अब हम ये बात करते हैं कि जब हम किरचॉफ सेकंड रूल यानी लूप रूल को अप्लाई करना चाहें तो इस केस में हमारे पास क्या होता है, इन अप्लाइंग द लूप रूल वी नीड सम साइन कन्वेंशंस. हमें कुछ साइन कन्वेंशंस चाहिए होती है. अब साइन कन्वेंशंस में बेसिकली अगर हम यहाँ सर्किट में देखें तो सर्किट में कुछ कंपोनेंट्स होते हैं. लाइक हमारे पास सेल है जिसकी ईएमएफ ई होती है, इसी तरह रेजिस्टर है और उसमें हम जब पोटेंशियल की बात करें तो वो आपके पास क्या है, आई आर के बराबर होता है. यानी इन टर्म्स ऑफ आई आर लिखते हैं. तो साइन कन्वेंशंस को क्या करना, अगर हम इनके अकॉर्डिंग चलते हैं कि जो सेकंड रूल में, तो हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है कि सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं. देयरफॉर वी मस्ट रिमेंबर दी साइन कन्वेंशंस, जो कि आपके पास किसके लिए हैं, एक तो ईएमएफ के लिए और दूसरा क्या है, इन टर्म्स ऑफ आई आर जो पोटेंशियल चेंज होता है वो है, यानी रेजिस्टर के लिए. अगर हम ये कहें कि इमेजिन करें कि हम एक रेफरेंस पॉइंट किसी सर्किट में रखते हैं और अगर हम वहां से ट्रेवल करना स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले अगर हम ईएमएफ की बात करें और ईएमएफ में जब हम कहें कि व्हेन वी ट्रेवल यानी व्हेन वी स्टार्ट टू ट्रेवल थ्रू अ सोर्स इन द डायरेक्शन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, यानी ये देखिए यहां से हम ट्रेवल करना स्टार्ट करें, बैटरी आपके पास क्या है, इसका पहले नेगेटिव टर्मिनल और फिर पॉजिटिव टर्मिनल, और हम कहां जा रहे हैं, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव. सो इन दिस केस द ईएमएफ इज कंसिडर्ड टू बी द पॉजिटिव. अब अगर हम इसको क्या करते हैं, ऐसा नहीं करें, हम क्या करें कि हम ट्रेवल कर रहे हैं, नाउ वी स्टार्ट टू ट्रेवल फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. ये देखिए ये है आपके पास पॉजिटिव और हम फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव जाते हैं, यानी इन द डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. सो इन दिस केस आपके पास क्या है, द ईएमएफ इज कंसिडर्ड टू बी द नेगेटिव. यहां देखें आपके पास क्या है, ईएमएफ के साथ नेगेटिव आ रहा है. अब ये दो साइंस आपको याद रखने हैं. अब हम आते हैं रेजिस्टर की तरफ, और रेजिस्टर में अगर हम ये कहें कि बेसिकली हमने क्या करना है कि ट्रेवल करना चाह रहे हैं. अब इसमें दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. हम क्या कह रहे हैं कि व्हेन वी ट्रेवल थ्रू अ रेजिस्टर इन द सेम डायरेक्शन एज द एज्यूम्ड करंट, यानी यहां हमने एक तो अपनी जो करंट है उसकी डायरेक्शन को देखना है और दूसरा हम या तो उस डायरेक्शन के जो करंट है उसकी डायरेक्शन में हम जाना चाहते हैं या फिर उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में. लेकिन अगर हम ये कहें कि व्हेन वी ट्रेवल थ्रू अ रेजिस्टर इन द सेम डायरेक्शन, जैसे कि यहां है एज द एज्यूम्ड करंट की डायरेक्शन में हम जाना चाह रहे हैं, सो द टर्म आपके पास जो आई आर है दैट इज नेगेटिव. ये देखिए यहाँ आई आर के साथ क्या है, यानी जो पोटेंशियल चेंज है दैट इज नेगेटिव. लेकिन अगर हम ऐसा नहीं कर रहे, अब देखें फर्स्ट ये नेगेटिव की भी बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि नेगेटिव, जब हम ये टर्म नेगेटिव ले रहे हैं तो बिकॉज द करंट गोज इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल, यानी ये हायर है और ये लोअर पोटेंशियल है, तो हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, वी आर गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल, जहां पोटेंशियल कम हो रहा है. अब फर्स्ट तो आपके पास ये हो गया. अगर हम सेकंड की बात करें और अगर हम कहें कि हम ऐसा नहीं करते, यानी व्हेन वी ट्रेवल थ्रू अ रेजिस्टर इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द एज्यूम्ड करंट. देखिए एज्यूम्ड करंट की डायरेक्शन ये मैंने आई मेंशन की हुई है, इसकी डायरेक्शन ये है और हम क्या कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं. तो इस केस में आपके पास क्या होगा, द आई आर टर्म इज पॉजिटिव. ये देखिए पॉजिटिव,
बिकॉज क्यों है पॉजिटिव? बिकॉज दिस रिप्रेजेंट्स अ राइज इन पोटेंशियल। ये देखिए आपके पास क्या है, दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव। तो हम पहले क्या था, यहाँ पे डिक्रीजिंग पोटेंशियल, अब यहाँ हम राइज ऑफ पोटेंशियल की बात करें तो हमारे पास क्या आ रहा है, पॉजिटिव आई आ रहा है। अगर हम ये साइन कन्वेंशन एक तो ईएमएफ के लिए और दूसरा रेजिस्टर के लिए अगर अपने माइंड में रखें तो हमारे लिए लूप रूल को किसी भी सर्किट के ऊपर इंप्लीमेंट करना बहुत इजी हो जाता है। अब देखें, हमने एग्जाम्पल के तौर पर एक सर्किट कंसीडर किया, यानी हमारे पास ये क्लोज्ड सर्किट है और इस क्लोज्ड सर्किट में हम क्या करते हैं, सबसे पहली चीज जो हमने मेंशन करनी है वो क्या करनी है, यहां हमारे पास दो सेल्स हैं। अब डायरेक्शन ऑफ करंट के लिए हमने ये बात अपने माइंड में रखनी है कि द डायरेक्शन ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट डिपेंड्स ऑन द सेल हैविंग द ग्रेटर ईएमएफ। किसकी आपके पास ईएमएफ ग्रेटर है? और अगर हम यहाँ सपोज करें कि जो बैटरी 1 यानी सेल 1 है उसकी ईएमएफ ग्रेटर है, तो हम क्या करना चाहते हैं, जो करंट लेंगे दैट फ्लो इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देखिए इसकी डायरेक्शन आपके पास ये आ रही है। अब हम क्या करना चाहते हैं, बेसिकली अगर देखें हम जब करंट की बात भी करते हैं तो हम क्या कहते हैं, स्टेडी करंट का मतलब ये होता है कि दैट इज द कॉन्टिन्यूअस फ्लो ऑफ द पॉजिटिव चार्ज। अब जब हम स्टार्ट करें एक रेफरेंस पॉइंट को लेके, तो रेफरेंस पॉइंट में अब यहाँ देखें हम क्या कहते हैं, बेसिकली हम पोटेंशियल चेंज को कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। और अगर हम अपने प्रीवियस कॉन्सेप्ट से लें, पोटेंशियल चेंज बेसिकली क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जो इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। अब देखिए जब हम पोटेंशियल चेंज लेते हैं तो जो हम वर्क डन की बात करें तो वर्क डन किस पे होता है, ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है, या फिर हम ये कहते हैं कि जो वो चार्ज एनर्जी गेन कर रहा होता है या लूज कर रहा होता है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, उसको हम क्या करना चाहते हैं, कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। अब जब हम पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहे हैं और अब हम ये कहते हैं कि पॉजिटिव चार्ज यानी डेल्टा क्यू है, वो चार्ज क्या करता है, ड्यू टू द करंट आई क्या है, इस सर्किट में से पास करता है। और वो कहां से स्टार्ट करता है पास करना, सेल जो हमारे पास जिसकी ईएमएफ E1 है यहां से, और वो कहां से एंटर हो रहा है, डेफिनेट सी बात है कि वो लोअर ईएमएफ जो E1 है यानी ये सेल है इसकी वो लोअर टर्मिनल से एंटर यानी फ्रॉम लो टू हाई पोटेंशियल की तरफ जाएगा। ये देखिए लो से हाई पोटेंशियल की तरफ जाएगा, तो मीन्स के हमने चार्ज के ऊपर क्या करना है, वर्क करना है। यानी हम क्या बात कर रहे हैं कि दिस पॉजिटिव चार्ज गेन्स एनर्जी बिकॉज वर्क इज डन ऑन इट। तो इस केस में जो ईएमएफ इसकी होगी यानी E1 उसके साथ पॉजिटिव साइन आएगा अकॉर्डिंग टू दिस साइन कन्वेंशन। आप इसको गौर से देखें। अब हम यहां से क्या करते हैं, रेजिस्टर में एंटर होते हैं। अब जब हम रेजिस्टर में एंटर हो रहे हैं तो हम क्या करते हैं, रेजिस्टर में डिसिपेशन ऑफ एनर्जी की बात कर रहे हैं। और दूसरी चीज जो हम बात करें कि जिस डायरेक्शन में करंट है उसी डायरेक्शन में हम भी ट्रेवल कर रहे हैं, यानी हमने ये डिसाइड किया कि उसी डायरेक्शन में हम ट्रेवल करें। तो क्या होगा, डिसिपेशन ऑफ एनर्जी के केस में अब आपके पास ये साइन कन्वेंशन, यानी जब वो रेजिस्टर में एंटर होगा तो वी विल हैव द माइनस आई करंट R1 रेजिस्टेंस इनटू डेल्टा क्यू, जो चार्ज इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज यहां से गुजरा, तो आपके पास क्या है माइनस IR1 इंटू डेल्टा क्यू। अब हम आते हैं, जो थर्ड आपके पास सर्किट कंपोनेंट है वो है E2। बैटरी आपके पास E2 है और वो हम एंटर हो रहे हैं फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल। तो इस केस में डेफिनेट सी बात है, पहले हमने नेगेटिव लिया था, अब हम ये साइन कन्वेंशन आप इसको देखें, फ्रॉम हायर टू लोअर हम जब एंटर होते हैं तो क्या होगा, वो एनर्जी लूज करेगा। तो इस केस में वी विल हैव द नेगेटिव साइन विद द EMF E2, तो आपके पास क्या होगा माइनस E2 इंटू डेल्टा क्यू। अगेन हम कहाँ एंटर हो रहे हैं इसके बाद रेजिस्टर में, तो यहाँ माइनस IR2 इंटू डेल्टा क्यू। ये क्या था, इन टर्म्स ऑफ वर्क हमने लिखा। ये देखिए यहाँ इस इक्वेशन को इसको देखिए, ये आपके पास पोटेंशियल, तो ये EMF इंटू डेल्टा क्यू हो गया। सिमिलरली IR भी आपके पास पोटेंशियल है, तो ये भी आपके पास इन टर्म्स ऑफ ये सारी क्या हो गई, टर्म्स वर्क की फॉर्म में। अगर हम इसको इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस लिखना चाहते हैं, देन वी विल हैव E1 माइनस IR1 माइनस E2 माइनस IR2, और हम इसको हम क्या कहते हैं, बेसिकली हम क्या कहते हैं, फाइनली जब चार्ज क्या करेगा, यहां से उसने स्टार्ट लिया था और वो क्या करेगा, नेगेटिव टर्मिनल से ऑफ द सेल E1 उसने स्टार्ट लिया था फ्रॉम वेयर वी स्टार्टेड, और दोबारा हम वहां पर क्या है, वहीं पे चार्ज पहुंच जाता है। तो ये क्या है, दिस इज अ क्लोज्ड सर्किट। अब हम यहाँ पे सेकंड जो बात करते हैं वो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, द टोटल एनर्जी जो है, जो टोटल चेंज इन एनर्जी है हमारे सिस्टम में क्या है, वो
जीरो है, यानी क्या है, दैट इज इक्वल टू जीरो। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जब भी हम कोई इलेक्ट्रिकल इस तरह के स्पेसिफिक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहाँ एप्लीकेबल होता है। तो ये कॉम्प्लेक्स जब हम सर्किट्स की बात करेंगे और हम जब किरचॉफ सेकंड रूल की बात करेंगे तो वी मस्ट रिमेंबर दीज साइन कन्वेंशंस बिफोर अप्लाइंग द किरचॉफ सेकंड रूल। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू।